हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। अगर नहीं लगे हैं तो आज से ही ठान लीजिएगा, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का। आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे तो आपने थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा कि आपके आरआरबी ग्रुप डी में जो स्टूडेंट, जो मेरे भाई बहन अगर आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, उनको तो पता ही होगा कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। उन वीडियो की लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कट ऑफ क्या गई थी पिछली, सिलेबस क्या है, कितनी पोस्टें हैं, इसके फॉर्म भी ऑलरेडी चल रहे हैं। फॉर्म में उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भर दिया होगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे ज्यादा पकड़ की जाए, जिससे आपके सिलेक्शन में आसानी हो? कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने चाहिए? कभी कभी क्या होता है, आपके टॉपिक्स और विस्तृत सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि मेहनत लगभग लगभग बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मेहनत तो वो करते ही हैं, लेकिन उस मेहनत को एक सही दिशा दे दी जाए तो आपका सिलेक्शन है अब वो बहुत आसान हो जाता है। कभी कभी बहुत से मैंने बच्चे देखे हैं, मेरे भाई बहन देखे हैं, सही डायरेक्शन की वजह से ही वो पीछे धकेल दिए जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उनका कारण रहता है मेहनत तो वो परसेंट करते हैं, लेकिन आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आजकल का ट्रेंड क्या है एग्जाम्स का, रेलवे के एग्जाम्स की मैं बात करूं, चाहे एसएससी के एग्जाम्स की मैं बात करूं, उस ट्रेंड को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन है अब वो आसान हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको फॉलो करना आपको होगा। ऐसे है, इसमें लिखा गया है जैसे साइंस एनसीईआरटी, तो आप एनसीईआरटी को रटने लग गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी यहाँ पे दी गई है साइंस एनसीईआरटी 10th बेस की, 10th बेस की यहाँ पे साइंस दी गई है। तो उसमें आपको मैं बता दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप बुक्स लेकर के आ गए और उसको रटने लग गए, ऐसे आपका काम नहीं चलेगा। मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, उन टॉपिक्स पे आप अच्छी कमांड कर लेना और आपका सिलेक्शन है वो अगर सही तरीके से डेडिकेशन से, अगर आप 6 महीने लगातार मेहनत करते हैं अपने सब्जेक्ट्स पर, ना कि भर्ती को देखकर, अगर आप सब्जेक्ट्स पे कमांड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाता है। तो आरआरबी ग्रुप डी में यानी लेवल 1 की ये वैकेंसी है, जिसमें आपका सिलेबस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने चर्चा भी कर दी है इसके बारे में। जीके जीएस आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंस 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स का ये पेपर होता है। ऑनलाइन ये पेपर होता है, आप सभी को पता होगा। 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है और 90 मिनट दी जाती है। तो मैथ्स के ये टॉपिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएम, टाइम एंड वर्क, ये 21 चैप्टर हैं। और यहाँ पे आपको कटिंग भी दिखाई दे रही होगी। कटिंग में आपको 3 टॉपिक्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे, वो अलग से आप लिख लेना, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति। अब ये 3 टॉपिक्स हैं, वो फिर से सुन लेना, ये अलग से आप लिख लेना, बीजगणित और ज्यामिति और त्रिकोणमिति, 3 टॉपिक्स और इसमें ऐड कर लेना। एडवांस लेवल के लगभग आपके 25 में से 5 क्वेश्चन
आपके एग्जाम में होंगे। रीजनिंग की मैं बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग, और यहां पे आप देख सकते हैं पहली कटिंग, आप इसको देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, और दूसरी कटिंग यहां पे आप देखना। रीजनिंग के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स रीजनिंग के हैं, एक साथ मैं आपको दिखा देता हूं दोनों कटिंगे रीजनिंग की, तो यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथ्स की बात हो गई और रीजनिंग की बात हो गई, बात करते हैं आपकी साइंस की, एनसीईआरटी 10th बेस। तो फिजिक्स से मैं बात करूं तो लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये टॉपिक्स रहेंगे। आप यहां पे कटिंग देखना, 11 टॉपिक्स यहां पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसको डिटेल से पढ़ना। साइंस अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं इस वैकेंसी में, तो आपका लगभग ऐसा मान सकते हैं 50% सिलेबस है वो यहीं पे संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा अच्छा लेवल पूछा जाता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, और आपके केमिस्ट्री में 8 से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, तो वो अच्छे लोगों से भी नहीं बनते, उनकी आपको प्रैक्टिस है वो आज से ही करनी होगी। बायो में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बायोलॉजी के 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी भी कटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लेना। और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के यहाँ पे आप टॉपिक्स देख सकते हैं, इनको आप लिख लेना एक पेज पर और अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लेना। अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपके टेबल पर आपका सिलेबस होना बहुत जरूरी है। जीएस की मैं बात करूं, जीएस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन। इसका मैं अलग से वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि इसमें तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इन सभी से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो में आपको बताऊंगा पॉलिटी से कितने पूछे गए थे, ज्योग्राफी से कितने पूछे गए थे, और स्टैटिक्स से कितने पूछे गए थे। तमाम बातों पे अगले वीडियो में एक अलग से जीएस का लेकर के आऊंगा, उसमें बात करेंगे। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग और साइंस की यहाँ पे बात हो चुकी है। और भी इस वीडियो में आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।